अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 द किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसे मुनैरा भी कहा जाता है, उससे लिंक्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, किंगडम प्रोकैरियोटी में वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और उनके सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटी में दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, जो है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। और अब हम इनसे लिंक्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1, किंगडम मुनैरा इंक्लूड्स ऑप्शन सी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही किंगडम मुनैरा में शामिल है। यहाँ क्योंकि हमें ऑप्शन में सिर्फ बैक्टीरिया गिवन है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। Next students, MCQs number 3, the smallest and the most primitive unicellular organisms are bacteria. बैक्टीरिया का ग्रुप आर्चीबैक्टीरिया दुनिया के कदीम तरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शामिल होता है, जो कि आज से 3000 मिलियन ईयर्स अगो दुनिया में पाया जाता था। Students, MCQs number 4, microorganisms were first observed by Anton van Leeuwenhoek. So option B is the correct answer. MCQs number 5, the length of the bacteria measures from 2 to 10 micron. अगर लेंथ की जगह हमसे ब्रेथ का पूछा जाता तो फिर आंसर होता 0.2 to 2 माइक्रोन। Students, MCQs number 6, structure helpful in motility of bacteria. तो बैक्टीरिया के अंदर जो मोशन है, जो उसके अंदर लोकोमोशन की एबिलिटी है या जो मोटिलिटी है, वो ड्यू टू फ्लैजिला पाई जाती है, एंड फ्लैजिला आर हेल्पफुल इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। Next, flagella is made up of dash protein with no microtubules. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, flagella is made up of flagellin protein with no microtubules. Capsule present in bacteria is made up of option C, polysaccharides and proteins. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। इट हेल्प्स टू कॉज बैक्टीरिया मोर इन्फेक्शियस डिजीजेस। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज। और ये जो कैप्सूल है ये पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बनता है। जी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज रिगार्डिंग पिलाई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजिला। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पिलाई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन एक तो ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं और दूसरा इनका लोकोमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। दे हेल्प बैक्टीरिया इन कॉन्जुगेशन। कंसर्निंग सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट। सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, और यहाँ पर जो ऑप्शन ए, सी और डी है ये तीनों ही गलत है। ना ही बैक्टीरिया की सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल से रिजेंबल करती है। बैक्टीरियल सेल वॉल अमाइनो एसिड्स और शुगर से ज़रूर बनती है, मगर सेलुलोज टोटली एब्सेंट होता है। और सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड नहीं बल्कि आउटसाइड होती है। इसीलिए एमसीक्यूज नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11, कंसर्निंग सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सेल वॉल की वजह से हम बैक्टीरिया को दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्रिस्टियन हैंस ग्राम नामी एक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया में स्टेनिंग का प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है और पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहा जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर एक बहुत थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन पाई जाती है और उसके साथ एक आउटर मेम्ब्रेन होती है लिपोपॉलीसेक्राइड की। तो इस तरह से हम उनकी ग्राम स्टेनिंग करके पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। एक बार फिर बता दूं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसे म्यूरिन कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन जरूर होता है, मगर उसकी बहुत थिन लेयर होती है और उस थिन लेयर के साथ साथ एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे लिपोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। Next students, MCQs number 12. Cell membrane present in bacteria is made up of option A proteins and lipids. आगे चलते हैं। Bacterial cell membranes invagination into the cytoplasm is called mesosomes. यानी कि MCQs number 13 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। A structure beneath the cell membrane in the cytoplasm from which a flagellum originates is called basal body. सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक बेसल बॉडी होती है जहां से फ्लैजुलम अराइज होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 15. द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स, यानी कॉन्जुगेशन में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसे पिलाई कहते हैं। Next students, MCQs number 16. Double-stranded circular DNA molecule present in bacterial cell in addition to chromatin body. यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए, और इसके जरिए मुख्तलिफ मेडिसिन और मुख्तलिफ तरह के रिकम्बिनेंट डीएनए बनाए जाते हैं। Next students, MCQs number 17. Dash is a prokaryotic nucleus containing genetic material DNA called chromatin body. तो MCQs number 17 का आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है जिसके अंदर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है और इसे क्रोमेटिन बॉडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs number 18. In bacteria, ऑप्शन डी, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड हेलिकल। यहाँ याद रखिएगा बेटा कि बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल सुपर कॉइल्ड डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल सुपर कॉइल्ड डीएनए, याद रखिएगा। उसके बाद cocci present in long chains are called streptococci. Cocci are basically spherical shaped bacteria, और ये जो spherical shaped bacteria होते हैं जब ये चेन की शक्ल में पाए जाते हैं तो इन्हें streptococci कहा जाता है। Next students, MCQs number 20. Sarcina और Sarcina is a cube of 8 cocci. जब 8 राउंडेड बैक्टीरिया आपस में मिल जाते हैं तो फिर सार्सिना बनता है। Next students, MCQs number 21. Spirochete are grouped as Spirilla. Option B. ये spiral shaped बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। Vibrions are comma-like in shape. Vibrio बैक्टीरिया या vibrions जो है ये comma-like in shape होते हैं। Next, MCQs number 23. Bacteria which are rounded in shape or spherical are called cocci. They are elongated, rod-like or kidney shaped. So the answer is Bacillus. Bacillus जो है ये rod shaped बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि elongated होते हैं। Rarely, sometimes ये kidney shape के भी होते हैं। MCQs number 25. Dash very rarely have flagella. तो cocci वेरी रेयरली है फ्लैजिला। जो कॉक्साई यानी राउंड बैक्टीरियाज होते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें ज्यादातर फ्लैजिला नहीं होता, बहुत रेयरली कभी पाया जाता है।
MCQs number 26. A thin, flexible, spiral-shaped bacterium is called. So the answer is option A, spirillum. Next students, Escherichia coli is the example of bacilli बैक्टीरिया यानी रॉड शेप बैक्टीरिया. इसे ई कोलाई भी कहा जाता है और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये जो वेस्ट होता है उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करता है और बदले में आपको विटामिन प्रोड्यूस करके देता है. स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया हम एक ह्यूमन की इंटेस्टाइन में इतने ज़्यादा पाए जाते हैं जितने इस पूरी दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन भी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. इन स्टेफलोकॉकस द अरेंजमेंट ऑफ कॉक्साई इज इरेगुलर ऑफन ग्रेप लाइक क्लस्टर. अंगूरों के गुच्छे की तरह इरेगुलर एक क्लस्टर की फॉर्म में जो राउंडेड या स्फेरिकल बैक्टीरियाज होते हैं वो अरेंज होते हैं स्टेफलोकॉकस में. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज विदाउट फ्लैजिला इज नोन एज ए ट्राइकस यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs 29. आगे बढ़ते हैं. इफ अ tuft of flagella is present only at one pole of bacteria then these are called option D Lophotrichus. ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला मौजूद है और फ्लैजिला एक टफ्ट की फॉर्म में मौजूद है यानी मल्टीपल फ्लैजिलास और वो भी सिर्फ एक पोल की तरफ मौजूद है तो उन्हें लोफोट्राइकस कहते हैं. Next students, MCQs number 31. When single polar flagellum is present in bacteria, then condition is called. यानी एक पोल पर सिर्फ एक ही फ्लैजिला मौजूद है तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है. Dash is the condition in which a tuft of flagella at each of two poles is present in bacteria. So MCQs number 32 का आंसर ऑप्शन बी है Amphitrichus. ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मौजूद होता है लेकिन दोनों पोल्स पे, एक पोल पे नहीं. आगे स्टूडेंट्स, इन डैश फॉर्म flagella surround the whole bacterial cell. So the answer is Peritrichus यानी MCQs number 33 का आंसर है ऑप्शन डी. आगे नेक्स्ट MCQs नंबर 34. द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेन इज डेवलप्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम. The ancient bacteria are placed in a small division called Archaebacteria. और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि ये आज से 3000 मिलियन ईयर्स अगो दुनिया में पाए जाते थे. आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं बट ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 36. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन्ड. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं दे स्टेन्ड पर्पल. बैक्टीरिया स्टेन्ड पिंक आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. जिन बैक्टीरिया में पिंक स्टेन होता है, जिनको पिंक डाई किया जाता है या वो पिंक स्टेन एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है और ये सेल वॉल की वजह से डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे से. MCQs number 38. Bacteria are present everywhere except distilled water. Distilled water के अलावा बैक्टीरिया हर जगह ही पाए जाते हैं. MCQs number 39. Bacteria that get their food from dead organic matter are termed as saprotrophic bacteria. Bacteria get their food from the host but without harming it are सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. जो अपने होस्ट से अपनी ग़िज़ा लेते हैं लेकिन उसे बदले में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें ऑप्शन सी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 41. Bacteria that grow inside the tissue of other living organisms and obtain food at the expense of host are called parasitic bacteria. ये अपने होस्ट से ग़िज़ा लेके बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं. MCQs number 42. During photosynthesis, bacteria liberate sulfur. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ा फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहलाता है. उन बैक्टीरिया के अंदर H2O की बजाय H2S जो है वो एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड. इसीलिए इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर जो है वो लिबरेट होता है. MCQs number 43. The bacteria which used inorganic compounds as source of carbon
sulfur and phosphorus get energy by oxidation and reduction process is known as chemosynthetic bacteria. ये chemosynthetic bacteria है जो inorganic compound से कार्बन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह हासिल करते हैं और इन्हीं inorganic compound की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं. ये chemosynthetic bacteria कहलाते हैं. Next students, MCQs number 44. Bacteria which require low concentration of oxygen for growth are known as microaerophilic bacteria, यानी option C. Bacteria which use oxygen but can grow without it are called facultative bacteria. यानी कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में as well as ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर्वाइव कर सकते हैं. Next students, MCQs number 46. Bacteria which can only survive in the presence of oxygen are called aerobes. बल्कि इन्हें obligates aerobes कहा जाता है क्योंकि इन्होंने only survive का ऑप्शन दिया है. तो MCQs number 46 का जो आंसर है हमारे पास वो है obligate aerobes. आगे, bacteria which are killed in the presence of oxygen are called, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में मर जाते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट एनाएरोब्स क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ये खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. MCQs नंबर 48. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया ये सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स हैं. आगे स्टूडेंट्स, फोटोटैक्टिक बैक्टीरिया मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट. ये लाइट की तरफ या लाइट से अवे विद द स्टिमुलस ऑफ लाइट मूव करते हैं. इन बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व इन एक्टिव फेज इज लैग फेज. ये एक प्रिपरेटिव फेज है जिसमें बैक्टीरिया इनएक्टिव होते हैं और वो अपने आप को नेक्स्ट डिवीजन के फेज के लिए यानी लॉग फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट MCQs नंबर 51. फेज ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन. तो बैक्टीरिया का जो प्रिपरेटिव फेज है जिसमें बैक्टीरिया खुद को डिवीजन के लिए तैयार करता है और बज़ाहिर ये एक इनएक्टिव फेज कंसीडर किया जाता है, इसे लैग फेज कहते हैं. नेक्स्ट MCQs नंबर 52. फेज ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली. इसे लॉग फेज कहा जाता है जिसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 53. फेज ड्यूरिंग विच बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डेथ रेट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज. फेज ड्यूरिंग विच डेथ रेट इज मोर रैपिड देन मल्टीप्लिकेशन रेट, तो इसे डेथ फेज या डिक्लाइन फेज भी कहा जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 55. बैक्टीरिया यूजुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन. The fastest mode of asexual reproduction found in the living organisms is binary fission. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फास्टेस्ट मेथड है वो बाइनरी फिजन है. MCQs नंबर 57. The method of survival of bacteria under unfavorable condition is endosspore formation. जब बैक्टीरिया के लिए कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो वो खुद को एक इनएक्टिव फेज में एक इनएक्टिव स्पोर एंडोस्पोर में कन्वर्ट कर लेता है जिसे एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं. In binary fission, the single fission takes how much time to complete? So the answer of MCQs number 58 is B, 20 to 30 minutes. 20 से 30 मिनट के अंदर ये जो सिंगल फिजन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है. Next students, MCQs number 59. Simple process of genetic recombination in which genetic material is transferred from one bacterium to another through a tube is called conjugation. Conjugation में पिलाई की मदद से दो बैक्टीरियाज करीब आ जाते हैं और फिर एक ट्यूब के जरिए जिसे conjugating ट्यूब कहा जाता है वो अपने जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं और ये एक सिंपल प्रोसेस है जेनेटिक रिकम्बिनेशन का जिसके नतीजे में न्यू बैक्टीरियाज सामने आते हैं. Next students, MCQs number 60. Genetic recombination in which genetic material is transferred from one bacterium to another by a bacteriophage, यानी एक थर्ड पार्टी के जरिए जब जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं जैसे बैक्टीरियोफेज तो इसे ऑप्शन सी यानी ट्रांसडक्शन कहा जाता है.
Next students, MCQs number 61. The process of transmitting genetic information from one bacterium to another causing it to undergo change. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रांसफॉर्मेशन. Next students, riboflavin is a vitamin produced by bacteria Clostridium. So option D is the correct answer of MCQ 62. Clostridium से हम riboflavin multivitamin बनाते हैं. Bacteria that has already been programmed to make hormones and insulin for diabetes are E. coli. Escherichia coli बैक्टीरिया में क्योंकि प्लाज्मिड पाया जाता है तो इनके थ्रू आजकल जो है इंसुलिन और मुख्तलिफ हार्मोन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं. The first antibiotic penicillin was derived from fungi जिसका नाम था Penicillium notatum. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन टारगेट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को खत्म कर देता है. द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज एलर्जीज. ये एलर्जीज कॉज करती हैं बॉडी में, जो कि काफी एडवर्स रिएक्शन है इसका. Pathogenic bacteria are responsible for many diseases in humans, animals and plants. क्योंकि पैथोजेनिक यानी बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं, इसीलिए इन्हें इनविजिबल एनिमीज ऑफ मैन कंसीडर किया जाता है और यही कहा जाता है. Next students, nitrifying bacteria convert protein of dead plants and animals bodies into. So MCQs number 68 का आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रेट्स. जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं ये डेड प्लांट और एनिमल्स की बॉडी में पाए जाने वाले प्रोटीन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है. Next students, MCQs number 69. Alimentary canal bacteria help herbivores in the digestion of cellulose by an enzyme cellulase. ये जितने भी herbivores animals हैं उनके अपेंडिक्स के अंदर cellulase enzyme पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और इस cellulase enzyme की मदद से वो cellulose को डाइजेस्ट कर लेते हैं. Which bacteria is programmed to make human growth hormones for the treatment of growth deficiencies and insulin for diabetes by biotechnology? So the answer is E. coli. Escherichia coli के जरिए आजकल जो है वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए इंसुलिन हार्मोन और ग्रोथ डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं. Next students, MCQs number 71. Term pathogenic organism refers. The answer is option D, organisms which favors infections. यानी ऐसे organisms जो host की body में infections cause करते हैं उन्हें pathogenic organisms कहा जाता है. Next students, MCQs number 72. Immunization refers to various process of induction of specific immunity by injecting antigen, antibodies और immune cells. Antigens, antibodies या immune cells को inject करके body के अंदर जो है वो immunization या immunity create की जाती है. So MCQs number 72 का आंसर है option A. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. 73. वैक्सीनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन. जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है इसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं. पोलियो वैक्सीन इज टेकन ओरल और ओरली. बच्चों को आपने देखा होगा उनको जो पोलियो के कतरे हैं वो मुंह पे पिलाए जाते हैं, तो ये ओरली बॉडी में ले जाया जाता है. टेटनस वैक्सीन इज टेकन बाय इंजेक्शन. टेटनस के जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी तरह की कोई जंग आलूद कील वगैरह लग जाती है तो आपने देखा होगा टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है विच इज एप्लीकेबल फॉर 6 months. ठीक है, उसके बाद अगर दोबारा कोई इस तरह का हादसा है कुछ हुआ है तो फिर दोबारा इसे लगाना पड़ता है. Next students, MCQs number 76. Immunization. So the answer is option A. It promotes increased immunity against specific diseases. ये specific diseases के against हमारी body में immunity को increase करता है. Next students, MCQs number 77. Antibiotics are chemical substances which kills microorganisms and they are produced by certain microorganisms. इन्हें microorganisms से ही बनाया जाता है और ये microorganisms के against काम करते हैं. आगे students, MCQ 78. First antibiotic which is discovered from fungi is penicillin. Next, antibiotics which are effective against wide range of bacteria are called broad spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics ऐसी होती हैं जो कि wide range of bacteria के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं.
Next students, MCQs number 80. Acquired ability of an organism to resist the effect of an antibiotic to which it is normally susceptible is called as antibiotic resistance. और ये एक एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके कंटिन्यूस यूज की वजह से बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है. Next students, MCQs number 81. Most common adverse effect of prolonged use of antibiotics is diarrhea. साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक. ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं लेकिन ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं. कंसर्निंग साइनोबैक्टीरिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इक्वेटिक होते हैं ये, यूकैरियोटिक नहीं होते, सिंगल लेयर्ड भी नहीं होते, डबल लेयर्ड होते हैं. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. अलबत्ता ये पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए इक्वेटिक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Students, MCQs number 84 regarding structure of blue green algae यानी nostoc जो इसकी एक example है. Which statement is correct? So cell has double layered wall यानी cell के अंदर double layered cell wall पाई जाती है. Option C जो है वो इसका correct answer है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. MCQs 85. The pigment present in cyanobacteria are located in. So MCQs number 85 का आंसर है ऑप्शन डी, इनवेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड नहीं होता क्योंकि प्लास्टिड एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और वो प्रोकैरियोट्स में नहीं हो सकता. इसीलिए इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो इनकी इनवेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं. आगे साइनोबैक्टीरिया कंटेन राइबोसोम्स. क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और हर तरह के सेल में पाया जाता है. साइनोबैक्टीरिया कंटेन सीडोवैक्यूल्स. इनमें राइबोसोम्स के अलावा अगर कुछ है तो वो सीडोवैक्यूल्स होते हैं. ये दो तरह के ऑर्गेनेलीज इसमें पाए जाते हैं. Next students, MCQs number 88. Protoplasm in cyanobacteria is differentiated into an outer colored region जिसे क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है और इसमें ब्लू और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं. Protoplasm in cyanobacteria is differentiated into an inner colorless region जिसे सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है, जिस रीजन में इसका जेनेटिक मटेरियल या इसके डीएनए वगैरह पाए जाते हैं. Next students, MCQs number 90. Structure present in cyanobacteria is centroplasm. Chromosomes, mitochondria, nucleus with nuclear membrane ये तीनों चीजें तो नहीं होती, अलबत्ता सेंट्रोप्लाज्म होता है जिसके अंदर इसका डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल होता है. Next students, MCQs number 91. During favorable conditions, nostoc filaments break up at the junction of heterocyst, result in the formation of hormogonia. यानी MCQs number 91 का आंसर ऑप्शन ए है. Hormogonia एक ऐसे बेसिकली फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि हेट्रोसिस्ट से ब्रेक होते हैं और फिर हर एक सेगमेंट से एक या फिलामेंट से एक नया नॉस्टॉक जनरेट होता है. During unfavorable condition, nostoc vegetative cells become enlarged and thick-walled. ये walled है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे E है. Containing reserve food called अकाइनीड्स. जैसे बैक्टीरिया में एंडोस्पोर बनते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, नॉस्टॉक में अकाइनीड्स बनते हैं. At interval in nostoc filament, there are found slightly larger oblong colorless cells with slightly thicker walls are called heterocyst. ये नॉर्मल सेल से थोड़े से बड़े होते हैं, कलरलेस होते हैं और इनकी सेल वॉल थिक होती है और ये हेटेरोसिस्ट कहलाते हैं. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट करते हैं नॉस्टॉक को या साइनोबैक्टीरिया को और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के दौरान यहीं से सेल का फिलामेंट ब्रेक होके न्यू फिलामेंट्स बनाता है और उस बनने वाले फिलामेंट को हॉर्मोगोनिया कहते हैं. आगे, स्ट्रक्चर इन विच फिलामेंट्स ऑफ नॉस्टॉक आर मिक्स्ड इन जिलेटिनियस मास फॉर्मिंग अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनोबियम. जब नॉस्टॉक का जो जिलेटिनियस मास है वो मिक्स होकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो इसे साइनोबियम कहते हैं. यानी MCQs नंबर 94 का आंसर है ऑप्शन ए. Next students, asexual reproduction in nostoc takes place by which method? तो nostoc के अंदर जो asexual reproduction है वो हॉर्मोगोनिया और अकाइनीड्स के जरिए होती है. हॉर्मोगोनिया ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बनता है और अकाइनीड्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ MCQs थे चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड. हम कोशिश करते हैं कि तमाम टॉपिक्स को ही कवर करें और आपको हर तरह के MCQs की प्रैक्टिस करवाएं. ये आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तमाम स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट
लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यूज की तैयारी करवाएंगे आपको। थैंक यू।